तेजस्वी यादव को बिहार में सीएम का दावेदार माना जाता रहा है। लालू प्रसाद यादव पॉलिटिक्स में एक्टिव तो हैं, लेकिन आरजेडी का भविष्य तेजस्वी के करिश्मे पर टिका हुआ है। तेजस्वी के वक्त आरजेडी घटी नहीं और बल्कि बढ़ती ही गई और यहां तक कि 2025 के चुनाव में सत्ता की दावेदारी मानी जा रही। तेजस्वी को बिहार के भावी सीएम की तरह भी देखा जा रहा है। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में नई एंट्री है। इलेक्शन स्ट्रेटेजिक रहे पीके को देश के बहुत सारे नेताओं को चुनाव लड़ाने और जिताने का क्रेडिट दिया जाता है। बस लालू प्रसाद यादव ने कभी उनका सर्विस नहीं ली। हालांकि ये सब छोड़कर प्रशांत किशोर ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी जनसुराज बना ली। 2025 के चुनाव में चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। पीके कहते हैं कि वो कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी से अलग एक विकल्प बनेंगे। किसी जमाने में यूएन में नौकरी कर चुके पीके का सारा फोकस इस बात पर है कि किसी तरह से तेजस्वी यादव की इमेज खराब की जाए। देश के बहुत सारे नेताओं पढ़े लिखे नहीं हैं, डिग्रीधारी नहीं हैं, लेकिन पीके का सारा कैंपेन इस पर टिका है कि तेजस्वी लालू के बेटे हैं और 9वीं फेल। तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर के ऐसे हमलों पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। पिछले दिनों उन्होंने बिना नाम लिए हुए पलटवार कर दिया। पहली बार खुल कर अपनी क्वालिफिकेशन पर बातचीत की और कहा कि हम क्रिकेटर हैं, इसका कोई जिक्र क्यों नहीं करता। विराट कोहली मेरी कप्तानी में खेल चुके हैं, क्यों इसका कोई जिक्र नहीं करता। प्रोफेशनली अच्छा क्रिकेटर रहा, मैंने बैचमेट टीम इंडिया से खेला और फिर फ्रैक्चर की वजह से क्रिकेट से नाता टूट गया। बार बार एक ही बात सुनकर उकताए तेजस्वी यादव ने ऐसा बहाना चला जिसकी काट किसी के पास नहीं। तेजस्वी यादव ने क्रिकेटिंग करियर के फैक्ट चेक किया तो पाया कि टीम इंडिया टॉप क्रिकेटरों के साथ तेजस्वी यादव की पुरानी फोटो वायरल हो रही है। तेजस्वी यादव का यह दावा झूठा नहीं है कि उन्होंने प्रोफेशनल क्रिकेट खेली है। उनके बैचमेट टीम इंडिया के खिलाफ खेल चुके हैं या खेल रहे हैं। मैच में विराट कोहली और तेजस्वी यादव एक दूसरे के साथ खेले। फैक्ट चेक में यह निकला कि तेजस्वी की कप्तानी में विराट कोहली नहीं, विराट कोहली की कप्तानी में तेजस्वी यादव खेले। वो मैच भी फर्स्ट क्लास नहीं था। तेजस्वी यादव का क्रिकेट करियर बहुत लंबा नहीं रहा। फर्स्ट क्लास क्रिकेट 2009 में शुरू हुआ और 2010 में खत्म हो गया। नेशनल या इंटरनेशनल क्रिकेट तक तो पहुंचे ही नहीं। ये दावा किया जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने 2003 में जम्मू कश्मीर के खिलाफ दिल्ली के अंडर 15 टीम में डेब्यू किया था। तब विराट कोहली दिल्ली के अंडर 15 टीम के कप्तान थे। क्रिकेट की बड़ी वेबसाइट है ESPN cricinfo.com। इस पर तेजस्वी यादव के क्रिकेट स्टेट मौजूद है और तेजस्वी यादव बैटिंग स्टाइल राइट हैंड बैट्समैन, बॉलिंग स्टाइल राइट आर्म्स बॉलर और प्लेइंग रोल मिडिल ऑर्डर बैट्समैन का रहा है। उनके नाम पर 2 टीमें लिस्टेड हैं, आईपीएल टीम दिल्ली डेयरडेविल्स और दिल्ली अंडर 19। तेजस्वी ने एक फर्स्ट क्लास, 2 लिस्ट ए और 4 T20 मैच खेले। फर्स्ट क्लास की 2 पारियों में 20 रन, लिस्ट ए की 2 पारियों में 14 स्कोर किए, बॉलिंग करते हुए 1 विकेट लिया। T20 मैच की पारी 1 में सिर्फ 3 रन का स्कोर बनाया। आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स टीम में आए थे, लेकिन 2008 और 12 तक दिल्ली डेयरडेविल टीम्स रही। प्लेइंग 11 टीम के नंबर नहीं लगा। तेजस्वी यादव अक्सर क्रिकेट खेलते दिखते हैं, लेकिन कुर्ता पजामा पहनकर यूं मैदान में या घर के ग्राउंड पर। तेजस्वी का क्रिकेट करियर तो नहीं खिंचा, लेकिन बिहार की राजनीति में डटकर लंबी पारी खेल रहे हैं। लालू के बेटे होने से राजनीतिक विरासत में मिली। 2015 में उन्होंने पहला चुनाव राघोपुर से जीता। तेजस्वी की बड़ी बहन है मीसा भारती और मीसा भारती तेज प्रताप भी राजनीति में है, लेकिन लालू ने आरजेडी की कमान तेजस्वी यादव को सौंपी। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव किसी जमाने के दोस्त होते थे, फिर अलग अलग पार्टियां बनाकर एक दूसरे के खिलाफ हो गए। 2014 के चुनाव में जेडीयू आरजेडी दोनों खराब किया, लेकिन कहा जाता है कि तब तेजस्वी ने लालू को आइडिया दिया कि नीतीश कुमार कांग्रेस को लेकर अलायंस करना चाहिए। महागठबंधन बिहार के राजनीति का सबसे बड़ा प्रयोग था जो सफल रहा। तेजस्वी की ही पहल पर 2015 में पहली बार नीतीश लालू साथ आए, जीत भर कर सीटें जीती और मिलकर सरकार बनाई।
तेजस्वी यादव पहला चुनाव जीतते ही डिप्टी सीएम बन गए और नीतीश तेजस्वी का चाचा भतीजे का रिश्ता बन गया। 2017 में सीबीआई ने रेलवे घोटाले में पूरे लालू परिवार पर शिकंजा कसा और फिर नीतीश ने आरजेडी से अलायंस खत्म करके बीजेपी के साथ चले गए। पल झपकते ही डिप्टी सीएम से विपक्ष के नेता बन गए तेजस्वी यादव। गुस्से में नीतीश कुमार को पुकारना शुरू कर दिया पलटू चाचा। नीतीश इधर उधर होते रहे, लेकिन राहुल गांधी को तेजस्वी यादव की काबिलियत दिखती है। करीब 10 साल से आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन चल रहा है, जिनमें आरजेडी लीड रोल में होती है। अब आरजेडी को 2020 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव ने लड़वाया और धमाका कर दिया। अब समझिए कि 243 में से 110 सीटें जीतकर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। इसके अलावा जेडीयू की सीटें 50 से नीचे खिसक गई। तब नीतीश कुमार का बीजेपी से मुंह भंग होने लगा। 2022 में नीतीश फिर से पलटी मारे, तेजस्वी के साथ दूसरी बार सरकार बनाई। फिर तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने एक और पलटी मारकर तेजस्वी का ताज छीन लिया। नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी का समर्थन लेकर केंद्र में बीजेपी को समर्थन देकर सत्ता का सुख भोग रहे हैं। लोकसभा चुनाव में आरजेडी कांग्रेस मिलकर अच्छी नहीं कर पाए। विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव ने पूरा जोश लगाया हुआ है। अब बिहार में उनकी यात्रा चल रही है, जिसका बड़ा इम्तिहान अगले साल विधानसभा चुनाव में होना है। अगले साल 2025 का चुनाव निर्णायक माना जा रहा है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहेंगे या तेजस्वी यादव कांग्रेस को साथ लेकर नीतीश बीजेपी को हराएंगे, इसको लेकर अभी से बिहार के राजनीति तप रही है। 2025 के सेंटर में है तेजस्वी यादव। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।